क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन काम करते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, हंसते हैं, लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली है, जैसे कोई और आपकी जिंदगी जी रहा हो और असली आप कहीं पीछे छूट गया हो? अगर हाँ, तो आज जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी पूरी सोच बदल सकता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है बेहोशी। लोग चलते हैं पर जागते नहीं, लोग सोचते हैं पर समझते नहीं, लोग जीते हैं पर खुद को जानते नहीं, और सबसे खतरनाक बात, उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि वे सोए हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को भीतर से जगा सकता है। और जब यह जागरूकता पैदा होती है, तब आदमी वही नहीं रहता, उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन इसके लिए आपको अंत तक सुनना होगा, क्योंकि आखिरी बात आपके अंदर एक विस्फोट कर सकती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य दो हिस्सों में जीता है। एक है उसका असली स्वरूप जो शांत है, जो साक्षी है, जो कभी परेशान नहीं होता। और दूसरा है नकली व्यक्तित्व, जो समाज ने बनाया, परिवार ने बनाया, डर ने बनाया, तुलना ने बनाया। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग पूरे जीवन उसी नकली चेहरे को सच मान लेते हैं। वे वही बन जाते हैं जो दुनिया उनसे चाहती है, और धीरे धीरे वे खुद को भूल जाते हैं। क्या आपने कभी अकेले बैठकर खुद से पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूं जो गुस्सा करता है? क्या वही मैं हूं जो डरता है? क्या वही मैं हूं जो दुखी होता है? क्या वही मैं हूं? ओशो कहते हैं, नहीं, ये सब आपके भीतर गुजरने वाले बादल हैं। आप बादल नहीं हैं, आप आकाश हैं। लेकिन आदमी इतना उलझ चुका है कि उसे अपने ही विचार अपनी पहचान लगने लगे हैं, और यहीं से अंधकार शुरू होता है। अब सवाल है सेल्फ अवेयरनेस। बढ़े कैसे? ओशो कहते हैं, सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करना सीखो। बिना जजमेंट के जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस भीतर देखो, गुस्सा कैसे उठ रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसे बदल रही है। सिर्फ देखो, क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी जागरूकता से देखते हो वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यही अवेयरनेस की शुरुआत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। अधिकतर लोग खुद को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि वे अकेले रहने से डरते हैं। जैसे ही वे अकेले होते हैं, अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। दबी हुई इच्छाएं, पुराने घाव, असुरक्षा, डर, और इंसान तुरंत मोबाइल खोल लेता है, किसी से बात करने लगता है या खुद को व्यस्त कर लेता है ताकि उसे खुद का सामना न करना पड़े। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है और अपने भीतर उतर सकता है, वही सच में जाग सकता है, क्योंकि अवेयरनेस बाहर नहीं मिलती, वह भीतर पैदा होती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है। ओशो कहते हैं, आपको अपने थॉट्स रोकने की जरूरत नहीं है। लोग पूरी जिंदगी विचारों से लड़ते रहते हैं, लेकिन विचारों से लड़ना ऐसा है जैसे आग पर पेट्रोल डालना। जितना लड़ोगे मन उतना शक्तिशाली होगा। करना सिर्फ इतना है, थॉट्स को आते जाते देखो। जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं, वैसे ही विचार गुजर रहे हैं। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगेगी, और पहली बार आपको एहसास होगा कि आप मन नहीं हैं, आप वह हैं जो मन को देख रहा है। यही साक्षी भाव है, और यही सेल्फ अवेयरनेस का द्वार है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। ओशो कहते हैं, जिस दिन आदमी खुद को पूरी ईमानदारी से देख लेता है, उस दिन उसका अहंकार टूटने लगता है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि उसका अधिकांश जीवन नकली था। उसकी हंसी नकली, उसका गुस्सा नकली, उसकी महत्वाकांक्षा नकली। वह दूसरों को प्रभावित करने में इतना खो गया कि खुद को खो बैठा, और यह एहसास दर्द देता है, बहुत दर्द देता है। लेकिन यही दर्द ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, क्योंकि बीज जब तक टूटता नहीं, पेड़ नहीं बनता। ओशो कहते हैं, सच्ची अवेयरनेस कोई टेक्निक नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। चलो तो जागरूक होकर चलो, खाओ तो जागरूक होकर खाओ, बोलो तो जागरूक होकर बोलो। धीरे धीरे आपके भीतर एक प्रकाश जलने लगेगा, और फिर दुनिया वही रहेगी, लेकिन देखने वाला बदल जाएगा। अब आप भीड़ में रहकर भी अकेले नहीं होंगे। आपके भीतर शांति होगी, क्योंकि पहली बार आप खुद से जुड़े होंगे। और अंत में ओशो की एक गहरी बात, जिस दिन तुम खुद को जान लोगे, उस दिन तुम्हें किसी भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वह पूरे अस्तित्व को जान लेता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम अब भी सोए रहना चाहते हो,
या सच में जागना चाहते हो?